सन 1926 की बात है। स्कॉटलैंड का एक साइंसदान जॉन लुई पैरेट समुद्र के किनारे चहलकदमी कर रहा था। वो समुद्र की लहरों और मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अचानक उसे गाने की आवाज़ सुनाई दी। गाने की आवाज़ के साथ समुद्र की लहरों का मंजर बड़ा दिलकश नजर आ रहा था, लेकिन जॉन को इस बात की हैरत भी हुई कि गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उसने आवाज़ की लहरों का पीछा किया तो पता चला कि समुद्र के नज़दीक एक होटल पर रेडियो बज रहा था, जिसमें से गाने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। जॉन को रेडियो पर बजने वाले गाने से ज़्यादा इस बात पर हैरत और तजस्सुस पैदा हुआ कि रेडियो पर बजने वाले गाने की आवाज़ की लहरें उस तक कैसे पहुंच गईं। उसने अंदाज़ा लगाया कि हवा की लहरें आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही हैं। जॉन सोच में पड़ गया और ख्याल किया कि अगर हवा की लहरों से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तो फिर इन लहरों पर तस्वीर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जॉन लुई चूंकि एक फोटोग्राफर भी था और वो कई मरतबा तस्वीरों और बिजली की तारों पर तजर्बा भी कर चुका था। उसने हवा की लहरों में छुपे गहरे राज को भांपते हुए इरादा किया कि वो इन लहरों के जरिए तस्वीर भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का तजर्बा करेगा। जॉन लुई ने अपने तजर्बे को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी की। उसने एक शीशे का एक बड़ा संदूक, कपड़े सीने वाली सुइयाँ, बिस्किट का एक डब्बा, साइकिल के लैंप का शीशा, कुछ बैटरियाँ, बिजली के तार और मोम इकट्ठा किया और एक कमरे में बंद होकर तजर्बा शुरू कर दिया। कमरे की एक दीवार के साथ उसने एक पर्दा लगा रखा था जिस पर वो तस्वीर को उभारना चाहता था। जॉन लुई अपने तजर्बे में बार बार नाकाम होने के बावजूद भी अपने मजबूत इरादे के साथ काम करता रहा और बिल-आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और वो पर्दे पर तस्वीर लाने में कामयाब हो गया। इब्तिदा में तस्वीर कुछ धुंधली सी नमूदार हुई। जॉन लुई ने तस्वीर को नुमाया करने के लिए रोशनी को तेज़ करने का प्रोग्राम बनाया। उसने रोशनी को तेज़ करने के लिए 1000 बैटरियाँ एक साथ रखी तो पर्दे पर तस्वीर नुमाया तौर पर नजर आने लगी। जॉन लुई का तजर्बा कामयाब हो चुका था। उसने टीवी इजाद कर लिया था। बरतानिया के अखबारात में जॉन लुई के हैरत अंगेज़ इजाद की दास्तान बनाए कि टीवी की तस्वीरों के साथ शाया हुई। बाद में दीगर साइंसदानों ने मज़ीद तजर्बात करके टीवी में जिद्दत पैदा की, लेकिन टीवी का मुअज्जद जॉन लुई को ही माना जाता है। 30 दिसंबर 1929 को BBC लंदन ने जॉन लुई के बनाए हुए टीवी पर पहला प्रोग्राम पेश किया, लेकिन 1937 में BBC ने जॉन लुई की बजाय एक और कंपनी से मुआहिदा कर लिया। जॉन लुई को इस बात का दुख था, लेकिन उसे ये मालूम न था कि दुनिया उसे हमेशा टीवी के मुअज्जद के तौर पर याद रखेगी। टेलीविज़न 2 लफ्ज़ों के मजमूआ से बना है। जॉन लुई की इस इजाद ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। अब टीवी की नशरियात दुनिया भर में देखी जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 नवंबर 1996 को मुनक़दा पहली वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम की मुनासबत से हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाने का ऐलान किया। अब टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं बल्कि इसे घर का एक फ़र्द समझा जाता है। पाकिस्तान में सरकारी टेलीविज़न का आगाज़ 26 नवंबर 1964 को लाहौर के स्टेशन से हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने अक्टूबर 1964 में तजर्बाती बुनियादों पर जापान की एक फर्म के तावन से पाकिस्तान के 2 शहरों लाहौर और ढाका में टेलीविज़न स्टेशन खोलने का फ़ैसला किया और 26 नवंबर 1964 को लाहौर और 25 दिसंबर 1964 को ढाका में टेलीविज़न स्टेशन खोले गए। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा मालूमाती लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।